क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस यस सर। चलो देखो ये क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs ₹50 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम कुआं खोदना है ना, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, ये इस पर बात चल रही है। तो तुम चलो किसी लेबर के पास गए है ना, किसी आदमी को पकड़ा तुमने, उसको बोला कि भैया कुआं खोदना है मेरे घर पे। उसने बोला ठीक है। तुमने पूछा पैसे कितने लोगे, तो उसने बोला कि ऐसा है कि जब मैं पहली बार 1 मीटर कुआं खोदूंगा, ऐसे 1 मीटर जब खोदा मैंने, तो इसके मैं आपसे ₹150 लूंगा। इसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर खोदते जाऊंगा, तुम कहोगे कि 150 तो बहुत महंगा ले रहा हो, दूसरा तो कम ही लेता है, 100 लेता है। उसने कहा पूरी बात सुनो, उसके बाद के हर मीटर के लिए मैं तुमसे सिर्फ ₹50 ही लूंगा, सॉरी कितने, हाँ ₹50 लूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जितना खोदना है कुआं उतना मुझसे खुदवा लो तुम। ये सिनारियो आपको समझ में आया? आया क्या समझ में, बताओ। कि पहले मीटर के लिए तो ₹150 लेगा, उसके बाद हर सब्सिक्वेंट मतलब कि उसके बाद लगातार ठीक है, उसके बाद हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए वो ₹50 देगा। ठीक है, तो लेट, कैसे इसको लिखेंगे, लेट ईच मीटर, ऐसे लिखते हैं, लेट डिगिंग ईच मीटर represents a term of a series, है ना, एक सीरीज के टर्म को रिप्रेजेंट करता है हर मीटर में गड्ढा खोदना। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो यहाँ से कोई मुझे बता सकता है कि पहला टर्म क्या होगा, A1 क्या होगा? पहला टर्म कितना होगा बताओ? 150 150। अच्छा, फिर A2 कितना होगा बताओ? 150 plus 50 plus 50 100 150 plus 50, सॉरी 150 plus 50, 200। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ कि हमने मतलब 2 मीटर तक गड्ढा खोद दिया है ऑलरेडी, है ना। फिर 83 बताओ, ये कितना आएगा? 200 plus 150 plus 50 plus 50 250 आएगा। A4 कितना आएगा? 300 300, है ना, एंड सो ऑन। 300 तो यहाँ से हमने ऐसे लिख लिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज, या रिक्वायर्ड नहीं सॉरी, ऑब्टेन्ड सीरीज, है ना। हमने इस डेटा से क्या सीरीज, कौन सा सीरीज ऑब्टेन किया, उसकी वैल्यूज लिखते चले गए। ऑब्टेन्ड सीरीज, तो ऑब्टेन्ड सीरीज क्या है आपके पास? 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो अब आप ये बता दो कि ये एपी में है क्या? yes sir yes है एपी Common में? yes sir 50 का ठीक है, 50 का तो आप कह रहे हो कि ये एपी में है और डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है। तो लिख लिया, देयरफॉर द गिवन सीरीज is in AP with the first term
as 150 and common difference is equal to 50. ये आपका आंसर, ठीक है? समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन? आसान था, Yes, sir. है ना? चलो Yes, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लिया। The amount of account compound 8% per annum. चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ये कह रहा है, मान लो तुमने आज के दिन 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से अकाउंट में डाल दिए, है ना, डिपॉजिट किया अकाउंट में। अब हर साल, जैसे अभी क्या है 2021 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 2022 में कुछ अमाउंट मिलेगा, है ना। चलो इसको लिख लिया यहाँ पर, Yes, sir. ना ये क्या कह Yes, रहा है sir. ये आप समझ लो आप, फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे कि आपने 2021 में आपने ₹10,000 डिपॉजिट किए, है ना। कैसे डिपॉजिट किए? तो आर आपका दे रखा है 8% के हिसाब से, ठीक है। अब 2021 में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, A1 मान लो, सॉरी 2021 में, 22 में, फिर 2023 में भी आपको एक अमाउंट मिलेगा, Yes, A2 sir. मान लिया, फिर 2024 में भी एक अमाउंट मिलेगा आपको, उसको A3 मान लिया, 2025 में भी कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको A4 मान लिया, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो इन सभी अमाउंट को एक सीरीज में रखा आपने। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, या A1 से ही स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं, A1 से कर लिया, A1, A2, A3, ये वही कह रहा है ना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, A1 से पूछ रहा है, A1, A2, A3, A4, ऐसे आप करते जाओगे, एक सीरीज में लिखोगे। ये सीरीज का पैटर्न एपी में आएगा या नहीं आएगा, इस बात पर चर्चा होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पूछना क्या चाहते हैं? Yes, sir. तो फिर ठीक है, फिर तो ये आप बता सकते हो, मुझसे ज्यादा जानते हैं सभी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताओ मुझे कैसे करेंगे, क्या आएगा आंसर? A1 कितना आएगा बताओ? A1 कितना आ रहा है? सर पहले जो 8% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका अमाउंट निकालेंगे। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है बताओ? आपने मेरे ख्याल से 7th 8th में सिखाते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कैसे निकालते हो आप? Yes. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, याद है किसी को? कंपाउंड इंटरेस्ट T upon 100. क्या था? P इंटू 1 प्लस आगे बताओ, P इंटू 1 प्लस R, इतना तो R upon 100. अच्छा, R upon 100. Upon मतलब R upon परसेंटेज, 100.
आगे आगे भी कुछ था कि इतना ही था? हाँ 100. अपॉन 100 वो तो पावर परसेंटेज लिख दिया ना, तो आ जाएगा अपने आप। परसेंटेज का मतलब ही होता है बाई 100। आगे इतना ही था या और भी कुछ था आगे? n पावर एन, ठीक है। तो फिर पहले साल के लिए कर दिया 10,000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 1, तो वो उतना ही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 108/100। तो 2 जीरो खत्म हो गए यहाँ से, तो यहाँ से A1 आपका आ जाएगा ₹10800। इतना आया, ठीक है। ये ठीक है। क्या वो याद है ना? यही होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होता है। चलो A2 बताओ। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता 10,000। है? हाँ, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा? 116 और 8 इंटू 8 64। इतना आएगा ये, ठीक है। ये आया क्या? देखो, चलो, बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? ऐसे ही करेंगे यस ना, सर ऐसे ही करते हैं ना। ये भूल गए? ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं भूल गया ना? अच्छा, तब AC बताओ। ये हो जाएगा ऐसा कुछ, इंटू 1 प्लस 8/100 का क्यूब, पावर पावर 3 है ना? तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 का क्यूब बाई 10,000 इंटू 1/100। ये ऐसा आएगा। ये खत्म हो गया। इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे से। तो फिर इसको मैं बता रहा हूँ कितना आएगा। 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। ये इतना आ रहा है 12597.12। for A3 is equal to rupees 12597.12। ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया हमने? या कोई दिक्कत है? यस सर कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने सिंपल नो कंपाउंड सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा और फिर निकाल दिया, ठीक है। उतना होपफुली सभी को आता होगा, है ना? तो यहाँ से लिख लो फिर, therefore obtained series। obtained series क्या है? पहला है 10,000, दूसरा था मेरे ख्याल से 11664, तीसरा था 125। नो सर दूसरा था 10,800 दूसरा क्या था? ये था ना 11664 था ना, 108 इंटू 108। अलग था क्या कुछ? देखो, 100 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 8, यही आएगा ना सही 11664, है 11664। है ना? सही है ना? देख लो ध्यान से। यस सर सही है। सही है, तो फिर इनका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। ये तो सिंपल है, ये 1664 आ जाएगा। इन दोनों का देख लो, 12597.12।
ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1597.12 माइनस 1664, ये 933 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर 933 पॉइंट समथिंग। 933.12 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो Yes. कि ये कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है यस सर ये पे नहीं होगा। है ना, ये तो ये constant भी नहीं है। therefore obtain series is not in AP. ये समझ में आया कैसे किया है ना? ये आपको बस पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, उसी के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट किया और निकाल दिया। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। चलो वेरी गुड। Yes, फिर sir. हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा हमने। Second. तो इसमें तो 5 पार्ट्स हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। ठीक है, पहला टर्म दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म्स को निकालना है, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को निकालना है। पहला है आपका A जो दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो दे रखा है, यानी कि A1 दे रखा है 10 और D भी दे रखा है 10। तो फिर आपसे ये है क्वेश्चन 2 का 1। A1 सर दे सबसे रखा है, सारे 10 हो जाएंगे, हाँ सारे 10 हो जाएंगे। सारे 10 हो जाएंगे? नहीं, यस No, सर, बिकॉज सारे सर 10 बिकॉज कैसे जितना होंगे? डिफरेंस आएगा हाँ सर, जितना डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग फिर लगाते जाएंगे ना कितना। जैसे अगर हम लोग को 3 डिजिट बीच में चाहिए तो जितना डिफरेंस आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्या यहाँ पे बोल तो रहे हो? डिफरेंस ही 0 आ रहा है। डिफरेंस 0 आ नहीं, रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा क्वेश्चन देख लिया? यहाँ पे सर a प्लस n-1 d करेंगे। यहाँ तो कुछ हाँ नहीं ये करना वाला है, फॉर्मूला लगेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। देखो ये आ जाएगा, A2 क्या होता है? यस सर, A1 प्लस D, यस A3 सर, हो जाएगा A1 प्लस 2D और A4 हो जाएगा A1 प्लस a1 3D। plus 3d। 3D. A1 हो जाएगा 10 प्लस D यानी 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। A3 हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 और A4 हो जाएगा 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सीरीज आंसर। क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या कहाँ पे कंफ्यूज हो गए? अरे सर वो जो डी है ना उसको मैंने 5th टर्म ले लिया था इसलिए। नहीं वो तो क्लियरली वो मेंशन है। A1 A2 लेना था। यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे करना है? यस सर। यस सर। सभी को आ गया? देख Yes लो। sir. चलो Yes sir. चलो, अगर ये आ गया तो फिर सेकंड बताओ, सेकंड कैसे करना है? सेकंड क्या कह रहा है कि A1 माइनस 2 है, D 0 है। A1 इज इक्वल टू माइनस 2 दे रखा है इन और सब मा- D दे रखा है आपको 0। सर सारे -2 होंगे इसमें। हाँ क्योंकि d 0 है। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा लेकिन ऐसे। तो A1 प्लस D that is equal to -2 plus 0 that is equal Minus. to -2। A3 हो जाएगा आपका A2 प्लस या A1 सॉरी A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। तो ये भी हो जाएगा -2 प्लस 0 that is equal to -2 और A4 हो जाएगा A1 प्लस 3D। तो A1 है आपका -2 प्लस 0 that is equal to -2। उसको आप लिखेंगे therefore required series, रिक्वायर्ड सीरीज क्या है? ऐसे लिख दिया, -2 -2 -2 आंसर है। ठीक है, चलो काफी Yes, स्ट्रेट sir. फॉरवर्ड क्वेश्चन है Yes sir. ना। और देख लिया A 4 है और D -3 है, तो A का मतलब क्या हो गया? इसको लिख भी दो ऐसे, A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 4
ऐसे d इज इक्वल टू -3। इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लिया। a2 हो जाएगा सर आपका 1 a1 - प्लस 2 एक मिनट ना, आंसर सीधे नहीं लिखना है ना, आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तभी आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, है ना। देखो 4 Yes, - 3 इज इक्वल टू 1, ये a2 आएगा। a3 आ जाएगा a1 प्लस 2d, तो a1 है आपका 4, 2d आ जाएगा -6 -6, तो यहाँ पर -2 लिख दिया, -2 है ना। a4 हो जाएगा a1 प्लस 3 टाइम्स d, 3D। है ना। a1 आपका 4 है, 3 इंटू -3 आपने -9 लिखा, तो ये आ जाएगा -5। therefore required series ये आपका आया 4, -1, -2, -5 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखा इसका, a -1 d हाफ, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू क्या था, -1 था, -1 d हाफ, -1 d इज इक्वल टू हाफ, तो आपने फिर a2 निकाल लिया, a2 हो जाएगा a1 प्लस d, a1 है आपका -1 प्लस d इज हाफ, तो ये हो जाएगा -1। a3 हो जाएगा a1 प्लस 2d, तो a1 हो जाएगा आपका -1 प्लस 2d हो जाएगा आपका 1, दैट इज इक्वल टू 0। a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 टाइम्स d, a1 अभी भी क्या है -1 प्लस 3 टाइम्स d हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ। फिर यहाँ से सीरीज लिख दिया, therefore required series ये आ गई -1, -हाफ, 0, हाफ। ठीक है, समझ आएगी। सर -1 कहाँ आया है? -1 तो पहला ही टर्म है, कहाँ? पहला क्वेश्चन में दे रखा है। सर जो क्वेश्चन हेलो, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सीरीज क्या? इसका सीरीज बनाया तो ये देखो 10, 20, 30, 40. 10 के बाद वो 30 आएगा ना? 10, 20, 30, 40, ठीक है, देखा। सर जो a1 प्लस 2d है, हाँ तो 2 into 10 plus 10 30 आएगा ना। आया, तो क्या दिक्कत है इसमें, देखो क्या देखो कहाँ ना, से समझ नहीं आ रहा है, 80. तो लिखा है ना a2 a3 a4, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें इसमें। यस ठीक है, यस सर। तो फिर चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। Yes. फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, a1 -1.25 d -0.25, ठीक है। a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू -1.25, ठीक है। d इज इक्वल टू -0.25, ऐसा है, ठीक है। फिर यहाँ से a2 निकाल लिया, a1 प्लस d यानी कि -1.25 -0.25, ये हो जाएगा -1.5। a3 हो जाएगा a1 प्लस 2d, तो a1 है आपका -1.25 और d क्या था -0.25 इंटू 2 किया तो आ गया Yes, sir. -0.50, d आ जाएगा -1.75, ठीक है। एंड a4 हो जाएगा आपका a1 प्लस 3d, तो a1 है -1.25 माइनस d है -0.25,
उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -0.75 आ गया, ये आ गया आपका -2.0। 75 तो फिर लिख लिया therefore required series क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड सीरीज माइनस ऑफ 1.25 -1. -1.5 -1.75 -2 आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना? यस सर। यस चलो वेरी गुड। तो फिर हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? 3 1 -1 -3। थर्ड का पहला पार्ट गिवन सीरीज थ्री 1 -1 -3 ऐसे दे रखा है ना। देखो इसको लिखते Yes, कैसे sir. है ना, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है आप ये देखो। a1 = 3 दे रखा है, a2 दे रखा है आपको 1 है ना, a3 दे रखा है आपको -1 और a4 दे रखा है ये -3। ठीक है यहाँ तक। अब ये हो जाएगा आपका a1 + d which is equal to 3 + d। तो यहाँ से आप निकालोगे d = -2। -3। ऐसे आपको लिख करके सीधे, ऐसा नहीं कि सीधे आंसर लिख दिया, आपको प्रॉपर स्टेप्स में दिखाने हैं। ठीक है, इस स्टेप को आपको ऑब्वियसली यहाँ लिखना होगा, नीचे, इसके बगल में नहीं, नीचे लिखना होगा। a2 = 1, इसका मतलब क्या है? a1 + d = 1। a1 क्या है? 3, तो 3 + d = 1, तो d की वैल्यू -2 आई। आप d कहीं से भी निकाल सकते थे, है ना, मैंने a2 से निकाला, आप a3 a4 किसी को यूज करके निकाल सकते थे। तो फिर यहाँ लिख दिया therefore first term is equal to 3 and common difference is equal to -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सर इसमें D Yes. फाइंड करना था। हाँ, इसमें यही है ना, इसमें क्या निकालना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन Common डिफरेंस। difference. ठीक है, अब अगला ओके देखा, सर। -5 -1 3 7 गिवन सीरीज क्या है? -5 -1 3 7। तो यहाँ से ऐसे लिख लो, a1 को लिख लिया -5, a2 को लिख लिया -1, a3 को लिख लिया 3 एंड a4 को लिख लिया 7। ऐसे लिख लो। नाउ a2 = a1 + d, तो d को छोड़ करके सबकी वैल्यू पता है। a2 लिख लिया -1 = -5 + d, तो यहाँ से d क्या हो जाएगा आपका? 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख लिया therefore first term is equal to -5 and common difference is equal to 4 आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? बताओ, यस सर। विदाउट थोड़ी इसमें डाउट नहीं है ना? नो सर। थर्ड करता हूँ मैं, 1/3 5/3 9/3 13/3। गिवन सीरीज आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, गिवन सीरीज क्या दे रखा है? तो 1 1 5 9 13 1/3 5/3 9/3 13/3 है ना। अब यहाँ पे तुम कैंसिल मत करने लगना, 9/3 दिखा तो उसको 3 लिख दिया, ऐसा नहीं, तो एक पर्पस से लिखा हुआ है यहाँ पर। a1 हो जाएगा आपका 1/3, a2 हो जाएगा आपका 5/3, a3 हो जाएगा आपका 9/3 और a4 हो जाएगा 13/3 ऐसा। Therefore a2 = a1 + d, तो
डी को छोड़ करके सबकी वैल्यू पता है तो उसको लिख दिया यहाँ पर 5/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस डी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 minus 1/3, this implies d is equal to 4/3। लिख दिया therefore first term is equal to 1/3 and common difference is equal to 4/3। ये आंसर ठीक है, समझ में आ गया? बताओ। Yes